गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एरिया। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर्स, कौन से, रेगुलर और इरेगुलर। मीन्स 5th क्लास 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा। द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। इसके अंदर का ये जो एरिया ये है, ये पोर्शन जो अंदर का, उसको क्या बोलेंगे हम? एरिया, ठीक है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? ये जो बाउंड्री होती है किसी भी फिगर के, जो बाउंड्री होगी उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। और उसके अंदर का जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? एरिया, ठीक है। अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर के अंदर कितना एरिया है, कितना रीजन है, उसको क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। जितना रीजन क्लोज फिगर के अंदर आएगा उसको क्या कहेंगे? एरिया। प्रीवियस ग्रेड्स में आपने इनका फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसका? रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, बाय यूजिंग अ ग्रिड पेपर, स्क्वायर ग्रिड पेपर, ठीक है। अगर आपको याद है तो आपको बताना है क्या एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये सभी चीज़ें आपने 5th क्लास में पढ़ी होंगी। अब हम अपनी रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं इन आइडियाज़ से रिलेटेड वो करेंगे। प्रॉब्लम्स मीन्स जैसे कुछ काम करते हैं उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ए फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फ्लोर मीन्स एक फर्श है जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, चौड़ा है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड क्या 3 मीटर है, उसको बिछाया गया है उस फर्श पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। तो आपको बताना है फ्लोर का वो एरिया जिस पे कारपेट नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी देखो आप, 5x4 है, इसका मतलब रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। ये हो गया फ्लोर। और यहाँ पे मान लो कि 3, ये आपके पास एक स्क्वायर फॉर्म में क्या है? कारपेट है जो कि बिछाई गई है। अब आपको क्या बताना है? ये जो एरिया बच गया ये बताना है कि कितना बचा। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये जो फ्लोर है इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर ये जो कारपेट बिछाई गई है इस कारपेट का एरिया निकालेंगे। फिर जो फ्लोर का एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे कारपेट का एरिया, तो आपके पास ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये आ जाएगा। अब इसको करते हैं हम बोर्ड पे अच्छे से। जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या क्या है आपको? एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। गिवन है लेंथ ऑफ द फ्लोर कितनी दे रखी है? 5 मीटर। विड्थ ऑफ द फ्लोर कितनी दे रखी है? विड्थ, इसका मतलब है एज इट इज़ यहाँ पे लिखना, ठीक है। फ्लोर कितना? 4 मीटर दे रखा है। तो एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द फ्लोर, ये जो टर्म्स दे रखी हैं अलग अलग हैं, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा आपका लेंथ इनटू विड्थ, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वेयर, या लिख सकते हैं इसको 20 स्क्वेयर मीटर, ठीक है। अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है जो कारपेट बिछाई गई थी उसका। कितनी लेंथ है? लेंथ ऑफ द स्क्वायर कारपेट कितनी दे रखी है हमें? 3 मीटर दे रखी है,
ठीक है। एरिया निकालेंगे 3 मीटर, एक ये देखो स्क्वायर कारपेट बोल रखा है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट कितना आएगा, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर मीटर। आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जो फ्लोर बच गया था। ठीक है, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देती हूँ, इतना रखेंगे हम ताकि हमें पता रहे एरिया ऑफ द फ्लोर कितना था। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, कितना आएगा, एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्या आएगी, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। अभी 20 स्क्वायर मीटर दे रखा है, किसका, एरिया ऑफ द फ्लोर, 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9 स्क्वायर मीटर, 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11 स्क्वायर मीटर। तो 11 स्क्वायर मीटर का एरिया ऐसा होगा जिस पे कारपेट बिछी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर। देखो 4 क्या बोला गया है, फ्लावर बेड्स, जिसकी हर साइड कितनी है 4 मीटर, आर इन 4 कॉर्नर्स ऑफ अ पीस ऑफ लैंड 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। एक पीस ऑफ लैंड है, मीन्स एक ज़मीन है जो कि 12 मीटर क्या है, लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है। उसके चारों कोनों पे 4 फूलों के बेड बनाए गए हैं और जो फूलों के बेड है उनकी साइड कितनी दे रखी है 4 मीटर। इसका मतलब ये एक स्क्वायर फॉर्म में बेड बनाए गए हैं। फाइंड द एरिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो आपको बताना है ज़मीन का वो हिस्सा जो कि बच गया हो, जिस पे फूलों का बेड ना बनाया गया हो। ठीक है, अभी देखते हैं बोर्ड पे अपना। सबसे पहले एक बनाते हैं क्या, पीस ऑफ लैंड हो गया। अब ये जो कोना है यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म बनाना है। चारों कोनों पे थ्री और ये 4। ठीक है, ये क्या है हमारे फ्लावर बेड। ठीक है, चारों फ्लावर बेड हैं। ये थोड़ा, ये है 12 मीटर और ये है 10 मीटर। ठीक है, और ये कितने हैं 4 मीटर, सभी साइड से 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें रिमेनिंग एरिया निकालना है। रिमेनिंग मतलब ये जो बच गया पोर्शन बाकी का, ये जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारा पोर्शन कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे किसका, पीस ऑफ लैंड का। लिखेंगे सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन लेंथ ऑफ द लैंड कितनी दे रखी है 12 मीटर,
width ऑफ द लैंड कितने दे रखी है 10 मीटर। अब क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द गिवन लैंड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ कितनी है 12 मीटर, विड्थ 10, कितना आ जाएगा 120 स्क्वेयर मीटर। ठीक है, स्क्वेयर मीटर ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है कि फ्लावर बेड्स दे रखे हैं, उनकी साइड दे रखी है और आपको एरिया निकालना है। ठीक है, नीचे लिख देती हूँ साइड लेंथ ऑफ ईच फ्लावर बेड इज इक्वल टू कितनी 4 मीटर। ठीक है, अब एक का निकाल लेंगे एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड इज इक्वल टू साइड स्क्वेयर होता है, साइड सारी सेम है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वेयर मीटर। ठीक है, आ गया, एक बेड का आ गया। अब मैं इसको इरेज करती हूँ, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा हमें निकालना क्या है। ठीक है, अब हमें एक का निकल गया, चारों का निकालना है एरिया ऑफ द। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द 4 फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू, एक का कितना आ गया 16, 4 का कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 16, 64 स्क्वेयर मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है रिमेनिंग पार्ट जो बच गया वो। ठीक है, लिखेंगे, कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे ताकि डिफरेंस समझ में आए। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द कंप्लीट लैंड, एरिया ऑफ, या फिर कह सकते हैं एरिया ऑफ द गिवन लैंड। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसको भी ऊपर से इरेज करके इतना ही छोड़ लेते हैं बस। क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंप्लीट लैंड माइनस, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द 4 फ्लावर बेड्स। क्या आएगा यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू कितना 120 स्क्वेयर मीटर माइनस 64 स्क्वेयर मीटर। माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5 स्क्वेयर मीटर, कितना आया 56 स्क्वेयर मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए तो अभी आप फिगर इट आउट आसानी से कर लेंगे। अब देखो फर्स्ट फिगर इट आउट। फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज़ 300 स्क्वेयर मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है जिसकी लंबाई दे रखी है कितनी 25 मीटर लॉन्ग एंड उसका एरिया क्या दे रखा है 300 स्क्वेयर मीटर। आपको क्या निकालना है, गार्डन की विड्थ निकालनी है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं बोर्ड पे और जो दे रखा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, अब देखो क्या क्या इसमें दे रखा है। इसमें दे रखा है, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ द गार्डन
इज इक्वल टू कितना 25 मीटर। एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द विड्थ पूछा है, लिखेंगे विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे फॉर्मूला, वी नो दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। ठीक है, अब ऊपर का हम इसको इरेज कर देते हैं। जो गिवन था वो आपने देख लिया होगा। निकालना क्या है, विड्थ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है कितना, 300 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू लेंथ कितनी दे रखी है, 25 मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हमें विड्थ निकालनी है। अब जो विड्थ निकालनी है तो 25 मीटर को क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में, लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर अपॉन 25 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। अब 5 5 से 25, 5 6 से 30, 0 फिर से 5 पे कटेगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो विड्थ कितनी आ गई हमारे पास, 12 मीटर। लिख देंगे क्या, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, या फिर विड्थ ऑफ द गार्डन, विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उस पर कॉस्ट पूछे किसकी, टाइल्स लगाने की। लैंड लॉन्ग कितना है 500 मीटर, वाइड कितना है 200 मीटर, और पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर 100 स्क्वायर मीटर पे जो कॉस्ट है वो कितनी है, 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 मीटर का 1 स्क्वायर मीटर नहीं है, ये 100 स्क्वायर मीटर। अब लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है, गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 500 मीटर। विड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 200 मीटर। क्या निकालेंगे हम, एरिया, एरिया ऑफ द प्लॉट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ द rectangular plot is equal to length multiply by width। वैल्यूज पुट कर देंगे, लेंथ और विड्थ जो दे रखी है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। कितना आएगा, लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर मल्टीप्लाई बाई विड्थ 200 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10 और 4 0 पहले से, ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है,
कि पर 100 स्क्वायर मीटर पे जो कॉस्ट है टाइलिंग की वो कितनी दे रखी है, 8 रुपीज़। ठीक है, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज़। 100 स्क्वायर मीटर का दे रखा है, हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसका 8, ये नीचे आ जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। ठीक है, ये कैसे आया, ये आपको इधर दिखाई नहीं देगा, मैं इरेज कर देती हूँ इसको यहाँ से और नीचे लिख देती हूँ। या फिर इससे पहले अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पहले हम एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर का निकाला हमने, तो सबसे पहले 100 से 1 लाख से पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर, मीन्स 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्या आएगा 8/100। ठीक है, नेक्स्ट अब लिख देंगे कि द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, अब तो लिख सकते हैं आप ऐसे, इसको फिर से इरेज कर देते हैं यहाँ से। क्या आ जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई बाय 100,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना आ गया हमारे पास 8,000 रुपीज़। ठीक है, समझ आ गया होगा अभी आपको कितना आया कॉस्ट हमारा 8,000 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर दे रखा था, इसलिए हम पहले पर स्क्वायर मीटर का निकाल लेंगे, उसके बाद में जो आएगा उसका निकाल लेंगे। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, ए रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रो इज़ 100 मीटर लॉन्ग 50 मीटर वाइड। एक कोकोनट ग्रो है जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। इफ़ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, अगर कोकोनट का एक ट्री उगाने के लिए, एक पेड़ उगाने के लिए 25 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज़ दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रो। तो बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज़ हम इस ग्रो में प्लांट कर सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं। ठीक है, दे क्या रखा है हमें, सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ द कोकोनट ग्रो इज इक्वल टू 100 मीटर। फिर लिखेंगे विड्थ ऑफ द कोकोनट ग्रो इज इक्वल टू 50 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द कोकोनट ग्रो इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी दे रखी है 100 मीटर, विड्थ 50 मीटर, कितना आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें कि कोकोनट ट्री को कितनी जगह चाहिए 25 स्क्वायर मीटर की। तो लिख देंगे क्या, ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स कितनी 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि यहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। तो थोड़ा इरेज कर देते हैं ऊपर से, यहाँ तक इरेज कर देते हैं, आगे लिखते हैं। क्वेश्चन इरेज हो गया, कोई बात नहीं।
निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ trees that can be planted in this grow is equal to, क्या होगा, 5000 अपॉन 25। डिवाइड करेंगे, पहले 5 से करें, 5 5 से 25, 5 1 जा 5 और 000, फिर से 5 से कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया हमारे पास 200, ठीक है, 200 प्लांट्स। तो लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रो इज इक्वल टू 200। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब बारी आती क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दे रखा है वो है कि बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स, आपको इन ये जो फिगर्स दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। फाइंड देयर एरियाज, और उनका एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर्स, ये जो आपको दे रखे हैं ये सभी क्या मीटर में दे रखे हैं। अब देखो आप किस तरीके से करेंगे इसको। पहले एक डायग्राम को अपने बोर्ड पे लेते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, थोड़ा इंक्रीज कर लें इसको। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको रेक्टेंगल में ब्रेक डाउन करना है। अब देखो रेक्टेंगल मतलब लेंथ होगी उसकी, कुछ विड्थ होगी, ठीक है। एक रेक्टेंगल तो हमारी बन सकती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बन गई। दूसरी कहाँ बन सकती है, एक बन सकती है हमारी ये वाली, क्लियर। नेक्स्ट ये बन जाएगी। क्या और कोई रेक्टेंगल बन सकती है यहाँ पे, नहीं। कितनी बनी, 1 2 3 4। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका एरिया निकालना है। यहाँ पे बन गया हमारे पास एक, यहाँ ये 3 है लेंथ में, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आई ये कितनी आई, अब 3 मीटर, ये सभी मीटर में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आई 3, तो ये कितनी बच गई 1 मीटर। तो ये वाली भी 1 मीटर, और ये कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक है कितनी 4, और यहाँ से यहाँ तक है कितनी 3, तो टोटल कितनी हो गई ये 7 मीटर, ठीक है। अब इस डायग्राम के लिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है 7 मीटर है, लेकिन ये जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है 2, हमें निकालनी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा 7 - 2 = 5 मीटर, क्लियर। अब ये 5 मीटर है तो ये ऊपर वाली भी 5 मीटर होगी, ठीक है। अब ये कंप्लीट 5 मीटर है, हमें निकालनी क्या है ये वाली। इसके बाहर से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए क्या करेंगे 5 - 3 कितना आएगा 2 मीटर। ये 2 मीटर है तो ये वाली भी 2 मीटर होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, इज इक्वल टू, इसको A1 नाम दे दूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, ठीक है। लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू, पहले एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A3 प्लस एरिया ऑफ A4, ठीक है। अब फर्स्ट में एरिया ऑफ A1 लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
रेक्टेंगल्स हैं, यही एरिया होगा, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो एरिया ऑफ A1 क्या है, लेंथ कितनी है 2 मीटर और विड्थ कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो 2 × 1 प्लस एरिया ऑफ A2 लेंथ कितनी है हमारे पास 5 मीटर, विड्थ कितनी है 2 मीटर प्लस एरिया ऑफ A3 लेंथ कितनी है 7 मीटर, विड्थ कितनी है 1 मीटर प्लस एरिया ऑफ A4 में कितना है, लेंथ कितनी है 3 मीटर और विड्थ कितनी है, विड्थ भी आपके पास में 3 मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 1 = 2 प्लस 5 × 2 = 10 प्लस 7 × 1 = 7 प्लस 3 × 3 = 9, ऐड करेंगे 10 + 2 12, 12 में 7 ऐड करेंगे कितना आया 19, 19 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, रेक्टेंगल्स में ब्रेक डाउन करना है। तो रेक्टेंगल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बना दे। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ, हमारे पास कितनी रेक्टेंगल्स आ गई 3 रेक्टेंगल्स आ गई। ठीक है, एक तो ये वाली आ गई, नेम दे देती हूँ मैं इसको A1 A2 A3। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ A1, लिख देती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A3। ठीक है, अब देखो A1, देखो A1 की ये लेंथ कितनी है 5, तो ये भी 5 होगी। ठीक है, अब इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, कंप्लीट जो है वो है 3 और यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 2। इसका मतलब ये जो अंदर वाली लाइन है ये कितनी है 2 और ये बच गई वो कितनी है 1 मीटर और ये 2 मीटर। ठीक है, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक दे रखी है आपको 2 और ये कंप्लीट दे रखी है 3, इसलिए माइनस करेंगे तो ये 1 बच जाएगी और ये 2 बच जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ A1 लेंथ कितनी है 5, विड्थ कितनी 1 मीटर प्लस एरिया ऑफ A2 लेंथ कितनी है 2 मीटर, विड्थ 1 मीटर। ठीक है, सेम एरिया ऑफ A3, क्योंकि इक्वल है ये, लेंथ 2 × विड्थ 1, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 = 5 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 1 = 2, कितना आएगा आपके पास। अब इसको ऐड करेंगे 5 + 2 7 प्लस 2 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक तो आप इस डायग्राम को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी बता दूं आपको कि कैसे ब्रेक डाउन करेंगे इसको। ये है आपके पास डायग्राम। अब पहले हमने लेंथ वाइज ब्रेक डाउन किया था, अब हम विड्थ वाइज कर लेते हैं। इस तरीके से ब्रेक कर दें इसको और ये यहाँ पे, तब भी हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स आई, इसको नाम दे सकते हैं आप A1 A2 A3। ठीक है, क्लियर। एरिया आप निकाल सकते हैं दोनों तरीके से। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले फिगर इट आउट। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।